अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। बर्मिंघम में पासपोर्ट सिस्टम में तातुल पर हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का अहम फैसला। लंदन, मैनचेस्टर, ग्लासगो और ब्रेडफोर्ड में पासपोर्ट दरख्वास्त वसूलियों के योमिया कोटा में 20% इजाफा कर दिया गया। आज़मीन हज और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अपॉइंटमेंट से मुस्तस्ना करार हो गए। फैसला बर्मिंघम कौंसलेट में पासपोर्ट सर्विस में तकनीकी खराबी के पेश नज़र अवामुन्नास की सहूलत के लिए किया गया। MRP सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस बर्मिंघम में पाकिस्तान कौंसलेट में MRP सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। दरख्वास्तों के बहोकरो पाकिस्तान हाई कमीशन, लंदन और दीगर कौंसल खानों की तरफ मोड़ दिया गया है। अबूरी तौर पर ब्रिटिश पाकिस्तानियों की सहूलत खास तौर पर हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने फौरी तौर पर दर्ज झेल अहकाम जारी किए हैं। जामिया पेशावर के शोबे नफ्सियात के ज़ेर निगरानी 2 रोज़ा फूड कल्चर सकाफती नुमाइश मुनक्किद कराया गया, जिसमें पेशावर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा और तलबात ने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए थे। इस नुमाइश में खवातीन तलबात को कारोबार कराने की तरगीब देने और मौका फराहम करने के साथ साथ शुरा को चंद लम्हों के लिए हंसी खुशी गुजारने का मौका भी फराहम किया गया, ताकि उनकी जहनी दबाव और डिप्रेशन में किसी हद तक कमी किया जा सके। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। पेशावर यूनिवर्सिटी के शुबा नफ्सियात के ज़ेर निगरानी 2 रोज़ा फूड एंड कल्चर नुमाइश का एहतमाम हुआ। इस नुमाइश का बुनियादी मकसद शुरका को फन और लुत्फ़अंदोज़ी के जरिए ज़हनी सुकून और सेहत को फ़रोग़ देना था। इस 2 रोज़ा नुमाइश में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए थे। इन स्टॉलों में रिवायती पकवान, फन और खिताती गेम्स, सकाफती लिबास की नुमाइश, मुफ्त नफ्सियाती डेस्क वगैरह शामिल थे। जामिया पेशावर के शुबा नफ्सियात के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर इरम इरशाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस फूड एंड कल्चर शो फिस्ता शो का मकसद खवातीन को कारोबार करने की तरफ राग़िब करना और उन्हें अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल बनाना था। हमारा चूँकि कल्चरल फिएस्टा है, तो कल्चर फिएस्टा का मतलब ये है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जो हमारे पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबाई कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, फूड्स हैं, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी तरह इसी को बेस बना के टूरिज़म को इंटरनेशनली प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि जब तक हम उसकी प्रमोशन नहीं करेंगे तो टूरिज़म इंडस्ट्री भी जो है वो प्रॉपर्ली एक्सेल नहीं करेगी या फ्लरिश नहीं होगी। तो ये हमारा प्रोग्राम एक्चुअली इनिशिएटिव है कि हम टूरिज़म डिपार्टमेंट को भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहिए ऑनवर्ड इस तरह के प्रोग्राम में। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और मुल्क के लिए भी और इंटरनेशनली भी। इस नुमाइश में हिस्सा लेने वाले शुबा नफ्सियात के तलबा तालिबात ने भी अगर वो अब देखिए, अगर हम देखा जाए तो मोस्टली हर औरत को खाना पकाना तो आता है, तो खाना पकाना अगर उसको आता है तो वो इसका फ़ायदा तो उठा सकती है। तो वो गलत रास्तों से या गलत चीज़ों से, या वो अगर घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, घर में बैठकर भी वो पका सकती है और उसको बाहर भिजवा सकती है और बेच सकती है। तो इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको कुछ एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। आजकल के लोग बहुत गलत कामों में मुलविस है, जैसे ड्रग्स करते हैं, तो हम इस तरह की इवेंट अरेंज करते हैं कि लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हों ताकि वो दूसरी तरफ जाने से मना हो। हमारे यहाँ आज डिपार्टमेंट में कल्चर डे था और इसके हवाले से मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स और कल्चर स्टॉल्स लगे हुए। आज मैं जिस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो पश्तो कल्चर है और यहाँ पे बहुत मज़ा आया है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हैं और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। और इसको हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम सारा वक्त पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल होता है, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू कुछ ऐसा हम करें जिससे एक पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट भी हो, हमारे भी रिफ्रेशमेंट हो और यहाँ पे आने वाले सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी इजीनेस मिल सके स्टडीज़ के लिहाज से, और कल्चर भी प्रमोट हो जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट का मेन मकसद यही था कि जो हमारे कल्चर था उसको दोबारा उजागर किया जाए। उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके लिए हमने यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आया आपका बलोच कल्चर हो, आपका सिंधी कल्चर हो, पश्तो कल्चर और पंजाबी, हमने सब की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। तो बेसिकली जो मकसद था इस इवेंट का वो ये था कि हम जो है हमारी वो कल्चरल एथनिसिटी आपको देखे, इंटरेक्शन हो। अगर आप देखें तो हमारे डिफरेंट स्टॉल है, बलोची स्टॉल है, सिंधी स्टॉल है, तो सारे कल्चर को हमने एज अ होल रिप्रेजेंट किया है। चाचा अजीज 1966 से शुबा नफ्सियात से वाबस्ता है। उन्होंने भी अपने तासुरात यूँ बयान किए। 66 में आए, अभी तक शुरू है हमारा। और उम्र हमारा कितने 84 साल उम्र है, शुक्र अल्लाह। अभी भी मेहनत करता हूँ। ये सारा बूढ़ा इस तरह हो गया ना, ये बूढ़ा लोग ये मस्जिदों में उजरों में दौड़ लगाते हैं। नहीं जी, मेहनत करो, मस्जिद में नमाज पढ़ो और इधर मेहनत करो, फिर कामयाब है। हमारा सारा मुल्क इस तरह कामयाब होते हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने खटक डांस करते हुए बंगड़ा भी डाला।
نمائش کے ارگنائزر اور شرکا نے اسے خوب سراہا. ہمارا مثبت رویے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ مثبت معاشرے کو جنم دیتی ہیں, تو ہمارے جتنے مثبت رویے ہوں گے تو مثبت معاشرہ بھی جنم دے گا. اس نمائش میں شرکا کو چند لمحوں کے لیے اپنا غم بھول کر آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملا اور اس سے طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی. اخوندزادہ غلام افطاروقی, چینل 51 نیوز, یونیورسٹی آف پشاور. تھانہ شاہدرہ ٹاؤن کے پولیس اہلکاروں نے آئی جی پنجاب کے احکامات کی دھجیاں بکھیر دی. جگہ جگہ غیر قانونی پرائیویٹ ٹارچر سیل قائم کر کے ملزمان سے رشوت وصول کی جانے لگی. تھانہ شاہدرہ ٹاؤن کا علاقہ منشیات کا گڑھ بن گیا. پولیس اہلکار منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے تھانے میں مقدمات درج کرنے کے بجائے پرائیویٹ ٹارچر سیل میں غیر قانونی کئی دن بند کر کے بھاری رشوت وصول کرنے کے بعد منشیات فروشی کرنے کی کھلی چھٹی دینے لگے. منشیات فروشوں سے رشوت وصول کرنے کی ویڈیو لاہور رنگ نے حاصل کر لی, جس میں سر عام رشوت وصول کرتے پولیس اہلکار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. منشیات کی فروخت عام ہونے سے شاہدرہ کے نوجوان نشے کے عادی ہونے لگے. والدین کا آئی جی پنجاب سے منشیات فروشوں کو تحفظ فراہم کرنے والے پولیس اہلکار کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن محکمہ اپنے کرپٹ پولیس اہلکاروں کے خلاف کی بھی کارروائی کرنی چاہیے تاکہ نوجوان نسل کا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا جا سکے. واہ کینٹ میں انتخابات قریب آتے ہی سیاستدانوں کو حلقے کی یاد ستانے لگی. تاہم حلقہ پی پی 13 واقعات ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا گڑھ بن گیا ہے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, سیوریج کا پوسیدہ نظام, سیاستدانوں کی سابقہ کارکردگی پر سوالیہ نشان. مزید تفصیلات ثاقب علی کی اس رپورٹ میں. جب انتخابات قریب آتے ہیں تو واقعات کی سیاسی جماعتوں کو حلقے کی عوام یاد آ جاتی ہے. صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 13 واقعات میں ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن کمپین کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کو شہریوں کے تلخ سوالات کا سامنا. گلی اور گیس کا جو پروگرام ہے, خاص کر جو پانی کا انتظام ہے وہ بالکل خراب ہے. اچھا باقی جو ہے نا بجلی کا تو نہ ہونے کی برابر. ایک تو یہ پینے والا صاف پانی جو ہے یہ جگہ جگہ سے لائن اکثر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے, جس وجہ سے سیوریج کا پانی بھی مکس ہوا ہوتا ہے, جس کی مثالیں کافی یہاں پر موجود ہیں. اور نیچے سیوریج والے مسائل ہیں, وہ 8 سال سے پائپ کھلا ہوا ہے, گٹر بھرے ہوئے جائیں گے. نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے. یہ تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے اور یہاں پہ وہ سہولتیں نہیں ہیں, تو لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں. جو بھی لوگ آتے ہیں الیکشن کے ٹائم پہ وہ لالی پاپ تو ضرور دیتے ہیں, مگر کوئی بھی پارٹی, ہمارا کسی پارٹی سے نہیں, کوئی بھی پارٹی کام نہیں کرتی. سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سیوریج لینے کا جتنا پانی ہے وہ سارا واٹر سپلائی کی لائنوں میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے, بہت بڑی پریشانی ہے, پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ اگلے ووٹوں میں آپ کو کلیئر کر دیں گے. شہری کہتے ہیں حلقے میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, سیوریج کا بوسیدہ نظام ہے. دور جدید میں بھی شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. شہری کہتے ہیں کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر 5 سال تک اقتدار کے مزے لوٹنے والے سیاستدانوں کی کارکردگی 0 ہے. اب ووٹ اسے دیں گے جو حلقے کے مسائل حل کرے گا. واہ کینٹ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کا دورہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا فیکٹری آمد پر چیئرمین پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ نے استقبال کیا. پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے دورے کے موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے خود انحصاری اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے کام جاری رکھیں گے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سید عاصم منیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا دورہ کیا, جہاں انہیں پیداواری صلاحیتیں اور افواج کی دفاعی ضروریات پوری کرنے میں ادارے کے تعاون پر بریفنگ دی گئی, جبکہ دفاعی مصنوعات کی برآمدات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے آرڈیننس فیکٹری میں تیار کردہ مصنوعات کا جائزہ لیا اور ٹیسٹ اور ٹرائلز کے تحت مقامی طور پر ڈیزائنر تیار کردہ نئے ہتھیاروں کا مشاہدہ بھی کیا. پھول بہار میں تو کھلتے ہیں, لیکن کچھ پھول ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنوری کے سرد موسم میں بھی کھلتے ہیں. مزید تفصیلات ثاقب علی کی اس رپورٹ میں. بہار کے موسم میں ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں, لیکن کچھ پھول ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جرینیم, پٹونیا, سکالمن, جو کہ جنوری میں ہی کھلتے ہیں. پھول ہمارے معاشرے اور تہذیب و ثقافت کا اہم اور خوشیوں یا غم پھولوں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. جنوری کے موسم میں اکثر پھول نہیں ہوتے نرسریوں میں, لیکن ابھی میں آیا ہوں یہاں پہ پھول لینے کے لیے اور ان کے پاس کافی سارے پھولوں کی ورائٹی موجود ہے, جس میں میں تو لینے والا ہوں جرینیم, بٹونیا, رینینکلس. یہ 3 پھول میں نے چوز کیے ہیں اور ہرے بھرے سارے پھول یہاں پہ لگے ہیں, بہت اچھے لگ رہے ہیں. پھولوں سے جہاں فضا معطر ہو جاتی ہے وہیں پھول دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آتے ہیں. دفاتر گھروں کی لون خوبصورتی پھولوں سے ہی ہوتی ہے. نرسری کا مالک ہوں. ہمارے پاس اس جنوری کے مہینے میں جو کہیں بھی پھول نہیں ہوتے, ہمارے پاس جنوری کے مہینے میں پرائمولا, ریننکولس, سائکلامن
जेरेनियम, पिटोनिया, ये फूल मिलते हैं और काफ़ी लोग हमारे पास ख़रीदने के लिए आते हैं। फूल जहाँ भी हो माहौल की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। फूल इंसान की तबीयत को खुश रखता है और इनको देखकर तबीयत खुशगवार हो जाती है। अगर घूमती सतह पर सड़कों के किनारे खाली जगहों में क्यारियां बनाकर इनमें फूल लगाए जाएं तो जहाँ एक जानिब दीदा जेब नज़ारे इलाके की खूबसूरती को बढ़ाएंगे, वहीं लोगों की टेंशन में भी कमी आएगी। समंदर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ फूलों की कीमतों ने भी ऊंची उड़ान भर ली। जहां दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं तो वहीं खरीदार भी नाला नजर आते हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। फूल जहां कुदरत के रंगों की बेहतरीन अक्कासी करते हैं, वहीं फूलों की रंगारंगी, जाज़बियत और रंगों की मेराज समझे जाते हैं। वो दुल्हन की कलाई का गजरा हो या दुल्हे के गले में खुशियों की माला, फूलों के बगैर हर खुशी अधूरी महसूस होती है। फूलों की भी एक जुबान है, जैसे सुर्ख गुलाब पुरजोश मोहब्बत, सफेद फूल पाकीज़ा मोहब्बत, जबकि नरगिसी फूल इंतजार की अलामत समझे जाते हैं। लेकिन फूलों की बढ़ती कीमतों के बाइस जहां ग्राहक परेशान हैं, तो वहीं दुकानदारों ने भी सर पकड़ लिए हैं। मंडी का रेट ज्यादा जे, ਉਹਦੀ वजह यह है सारा ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਇੱਕ 1230-40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 26-2700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਆ ਰਹੀ है ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ। खाद महंगी होगी जे। महंगाई ने उन लोगों की भी खुशियों का गला घूंट दिया है जो सोने चांदी के जेवरात की इस्तात न रखने के बायस फूल कलियों के जेवरात से अपनी खुशियों को दुबाला कर लेते थे। लेकिन महंगाई की ऊंची उड़ान ने गरीब और मुतवसत तबके की कुव्वत खरीद सलब कर ली है। गजरे का रेट पता किया तो गजरा पहले 50 रुपए में 40 रुपए में मिलता था, तो अभी उसका रेट 100 रुपए 80 रुपए बता रहे हैं, जबकि फूलों का रेट भी बहुत ज्यादा है। शहरी कहते हैं कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस अब चंद फूल खरीदना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। पीर महल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन सेंटर की बिजली गुज़श्ता एक माह से बंद है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन सेंटर में बिजली न होने से अमला अंधेरे में काम करने पर मजबूर। अंधेरे कमरे में खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद रहती है। शहरियों का हुकाम बाला से नोटिस देने का मुतालबा किया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन सेंटर में फौरी बिजली बहाल करवाई जाए। पैसे दो या 2 एकड़ जमीन दो वरना तुम्हारा गांव इनकवरेजमेंट में गिरा दूंगा, टीसी ठट्टा की धमकी। मीर मुलोक मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टीसी ठट्टा को रिश्वत ना देने पर सालों से आबाद मरी गोद को मसमार करने के अहकाम एसी साकरो को दे दिए गए। एसी साकरो इनकवरेजमेंट पुलिस को साथ लेके हमारे घरों को मसमार किया जा रहा है, मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। दूसरी जानिब मीर मलोक मरी ने कहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर साकरो ऑफिस के सामने कल दिन को मरी कबीला, बलोच कबीला और इलाका मकीन के साथ एहतजाजी रैली और धरना दिया जाएगा, वरना और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक रिश्वतखोर डीसी ठट्टा को बदली नहीं किया जाता। शहीद कांस्टेबल शाहिद महमूद की बरसी पर पाकपतन पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी। डीएसपी आरिफ वाला तारिक जावेद अवान ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फतेह की रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान अकरम। जी बिल्कुल, शहीद कांस्टेबल शाहिद महमूद की बरसी पर पाकपतन पुलिस के चाको बचबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी। डीएसपी आरिफ वाला तारिक जावेद अवान ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और शहीद की दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा की। डीएसपी ने पंजाब पुलिस की तरफ से मददी रकम शहीद के वर्सा के हवाले की। शहीद कांस्टेबल शाहिद महमूद थाना सिटी आरावाला में तैनात था कि 16 जनवरी 2023 को दौरान ड्यूटी थाना बाजार आरावाला में 2 ग्रुपों की आपस में फायरिंग के दौरान सर पर फायर लगने से शहीद हो गया है। जी इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51 न्यूज।